जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 85C होने वाला है और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर है 1। और ये जो सेशन है ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए है और साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए भी है और साथ ही साथ बीई वालों के लिए भी है। तो अब चलिए हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का एक नंबर लाइन बना रखा है और स्मॉल एम से कैपिटल एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल एम यहाँ पर इन्फीमम है जबकि कैपिटल एम यहाँ पर सुप्रीमम है। और यहाँ पर पी सेट बनाने की एक होड़ मची हुई है कि सेट ऑफ पी कैसे बनाएंगे। तो सेट ऑफ पी सेट ऑफ एस के सहारे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए, जैसे यहाँ पर वाला जो नंबर है यहाँ पर वाला मतलब देखिए जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ पहले में वहाँ पर यहाँ पर वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, तो देखिए एम के बगल में एक डॉट है और उसके बगल में एक डॉट है। तो जैसे यहाँ पर वाला जो नंबर है वो P में आ सकता है, ये P में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है मतलब ये बढ़ रहा है सेट S के एलिमेंट से। तो ये सेट S के ही एलिमेंट से ये जो पॉइंट है सेकंड नंबर वाला पॉइंट ये बढ़ रहा है। कितने एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से एक्सीड किया। एक ही एलिमेंट सेट S का एक ही एलिमेंट सक्सीड कर रहा है और S का इससे पीछे तो एक ही एलिमेंट से एक्सीड किया, मतलब S के पीछे इसके एक ही एलिमेंट है दूसरे नंबर वाला एलिमेंट का, है ना। पीछे एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट से एक्सीड किया यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड किया। मतलब सेट S में जो दूसरा पॉइंट है वो नंबर ऑफ फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, मतलब एक नंबर से ज़्यादा है। अब देखिए यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड किया यहाँ पर, यानी कि पी सेट में ये देखिए पी सेट कैसे कहाँ तक बन रहा है। तो एक बात याद रखिए, जो सेट S में जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करना चाहिए। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक निश्चित दूरी तक ही रहेगा, जैसे कि डॉट 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 जो लाइन दिया हुआ है पी के लिए, तो वहीं तक जो है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कि सेट S का एक्सीड कर रहा है। इसके बाद जैसे ही आप लोग राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो इन्फिनिटी टाइम्स नंबर आने लगेंगे एक के बाद एक स्पीड से। तो सिर्फ एक एलिमेंट से यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से एक्सीड किया, एक ही एलिमेंट सेट S का इससे पीछे है तो एक ही एलिमेंट से एक्सीड किया, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड किया यहाँ पर, यानी कि P सेट में हो सकता है। तब ये जो डॉट वाला जो है ये जो डॉट वाला वो P सेट में हो सकता है। इसके बाद देखिए डॉट दिया हुआ है, ये देखिए ये जो सेकेंड पोजीशन वाला जो दूसरा पॉइंट है वो आपका हो सकता है। एम के बगल में जो डॉट है वो तो हो ही सकता है, लेकिन उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद वाला का बात कर रहा हूँ, वो मेरा सेट ऑफ P में हो सकता है क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ ये एक्सीडेड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब सेट S का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही एक्सीडेड पॉइंट है। तो ये जो डॉट वाला है ये M के बगल वाला है, M के जस्ट बगल वाला है, तो ये डॉट पॉइंट है, ये पॉइंट भी P का मेंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हालांकि ये जो पॉइंट है M के जगह पर M के बगल में ये कोई भी दूसरे नंबर से एक्सीड नहीं कर रहा है। सेट S का कोई भी दूसरा या तीसरा नंबर से ये जो पॉइंट है M के बगल में, जस्ट M के बगल में, वो किसी भी पॉइंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, बावजूद वो जो है कि सेट P में हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सेट ऑफ P में नंबर होगा वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीडेड नंबर होगा सेट S का, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीडेड नंबर नहीं होगा, है ना। मतलब जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड नहीं भी करे वो भी रह सकता है, लेकिन याद रखिए जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है वो नहीं रह सकता सेट ऑफ P में। यानी कि जैसे डॉट 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 P के लिए दिया हुआ है ना वर्टिकल लाइन में, तो उसके बाद आप देखिएगा तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसी वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सीड कर रहा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट खुद से ही सेट S के फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से ही एक्सीड कर रहा है ये डॉट 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 पॉइंट के बाद। तो आप अब नीचे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ आइए, तो अब नेक्स्ट है, ये भी P का मेंबर है, ये भी मतलब देखिए रेड लाइन को छू करके आगे बढ़िए, ये भी
काला काला जो लिखा हुआ है ना, देखिए ये काला काला जो लिखा हुआ है, तो ये भी पी का मेंबर है। तो ज़रा देखिए, तो इसको ले जाइए तो ऊपर की ओर, देखिए लाल वाला को पकड़ के जाइए। हाँ, तो ये तीसरा नंबर पोजीशन वाला जो पॉइंट है ना स्टेटस का, तो वो भी जो है कि पी का मेंबर हो सकता है, क्योंकि ये भी जो है कि 2 नंबर से एक्सीड कर रहा है। 2 नंबर मतलब फाइनाइट, जिसको गिन सकेंगे वो फाइनाइट नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये भी पी का मेंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये कितने एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है, तो 2 एलिमेंट्स एक्सीड कर रहा है। अब ये काला वाला को लेकर आगे बढ़िए, ये भी, ये काला वाला देखिए, ये एकदम लास्ट वाला, ये 1 2 3 नंबर से एक्सीड कर रहा है, तो ये भी जो है कि सेट पी का एलिमेंट हो सकता है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से सेट पी का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से सेट एस के एलिमेंट्स एक्सीड कर रहे हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से सेट एस के नंबर्स एक्सीड कर रहे हैं, एक्सीड मतलब बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये पी का भी एलिमेंट हो जाएगा। तो ये भी पी का नंबर हो सकता है। क्यों हो सकता है ना? ये भी पी सेट का मेंबर हो सकता है, क्योंकि ये कितने एलिमेंट से एक्सीड किया, तो 3 एलिमेंट से एक्सीड किया। आप देख सकते हैं काला वाला को लेकर के आगे बढ़िए, 1 2 3, हाँ चौथे पर है, तो 3 नंबर से एक्सीड कर रहा है। तो जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, तो वो पी सेट का मेंबर हो सकता है। अगर कोई सेट एस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीडेड पार्टी होगा या फिर एक्सीडेड पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट सेट पी में बिलोंग कर सकता है। अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता होगा, क्योंकि ये डायग्राम से आपको नहीं बता रहा था मैं उस समय, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा, मुझे आशा है। तो अब आगे देखिए, तो या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे या फिर करे ही नहीं। तो याद रखिएगा, या अगर करे सेट एस का एलिमेंट अगर पी में अगर एग्जिस्ट करना चाहता है, तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करना चाहिए सेट एस का एलिमेंट। इनफाइनाइट का नहीं बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट तो ये डॉटेड के बाद में आएगा, है ना, ये जो डॉटेड वर्टिकल लाइन है उसके बाद में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिख रहा है साफ साफ कि तो या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे या फिर करे ही नहीं। अगर करे ही नहीं तो कहाँ पर होगा? देखिए तो एलिमेंट जहाँ पर एक्स दिखा हुआ ना, वहाँ पर मेरा सेट ऑफ एस का कोई एलिमेंट नहीं है। सेट ऑफ एस का एलिमेंट मेरा स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में ही है। तो यानी कि ये जो एक्स पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि दर्शा रहा है कि ये सेट एस के किसी भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो वही कह रहा है, अगर एक्सीड नहीं कर रहा तो भी वो पी सेट का एलिमेंट हो सकता है। तो या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे या फिर करे ही नहीं एक्सीड, करे ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि x जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एट द मोस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, तो मेरा p कहाँ से कहाँ तक बन रहा है आप समझ गए। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि एक्सीड कर रहा है सेट एस का, तो वहाँ तक लास्ट जाएगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरा इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करेगा सेट एस का, ठीक है ना। तो सेट एस में जो पॉइंट्स होंगे वो इनफाइनाइट पॉइंट्स से वो एक्सीड करेगा, क्योंकि उसके बीच में इन्फिनिटी ऑफ टाइम्स पॉइंट्स है ना, इस डॉटेड लाइन के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स मेरा क्या है? सेट ऑफ पी का मेंबर है ना। एक्स मेरा क्या है? तो सेट ऑफ पी का मेंबर है। क्यों है समझ गए? क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ क्योंकि ये सेट एस के किसी भी पॉइंट से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो अब चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस, अधिक से अधिक वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से वो एक्सीड करे। कौन? तो जो एलिमेंट सेट पी में जाना चाहता है। तो याद रखिएगा, जो सेट पी में जाना चाहता है, जो भी कोई मेंबर जो है कि सेट पी में जाना चाहता है ना, कोई भी मेंबर सेट एस का अगर मान लीजिए सेट पी में जाना चाहता है, तो अधिक से अधिक वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से वो पॉइंट एक्सीड करना चाहिए। सेट एस का वो पॉइंट क्या होना चाहिए? एक्सीड करना चाहिए। अधिक से अधिक अगर एक्सीड करेगा तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करेगा, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर वो पी सेट में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्सीड करे कौन? तो जो एलिमेंट सेट पी में जाना चाहता है। कौन करना चाहिए? तो सेट एस का वो एलिमेंट जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, तो वो पॉइंट्स, वो नंबर, वे एलिमेंट सेट ऑफ पी में जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से एक्सीड कर रहा है तो फिर नहीं जा सकता है। या तो करेगा तो फाइनाइट पॉइंट ऑफ एलिमेंट से करे, या तो करे, नहीं करेगा तो फिर ना करे, कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो सेट ऑफ पी में आ सकता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर एक्सीड कर रहा है तो फिर वो सेट ऑफ पी में नहीं आ सकता है। या तो करे ही ना, या अगर करता है तो एक्सीड एस के एलिमेंट से ज़्यादा अगर
पी सेट में अगर सेट है ना, बात को समझिएगा, तो एक्सीड एस के एलिमेंट से ज़्यादा अगर पी सेट में एलिमेंट है भी, तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगर पी सेट में सेट एस के मुकाबले ज़्यादा एलिमेंट है, अगर मान लीजिए पी सेट में सेट एस के मुकाबले ज़्यादा एलिमेंट है, अगर आप देखेंगे तो ये बात सही भी है ना, ये बात सही भी है, क्योंकि सेट पी मेरा माइनस इन्फिनिटी तक गया है, जबकि मेरा सेट एस मेरा आप देखिए स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में ही है। तो वही कह रहा है ना कि अगर, बात को समझिएगा, अगर सेट एस के एलिमेंट से ज़्यादा अगर पी सेट में भी अगर एलिमेंट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा शर्त इतना है कि पी सेट में वहीं तक एलिमेंट हो सकता है ना, जहाँ तक मेरा सेट एस का फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड कर रहा हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड कर रहा हो। अगर इसके बाद वाला अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक्सीड कर रहा है तो फिर वो पॉइंट्स को हम उठा करके पी सेट में नहीं ला सकते, याद रखिएगा। एलिमेंट से अगर ज़्यादा, सेट एस के किसी भी एलिमेंट से अगर ज़्यादा है तो कितने मेंबर से ज़्यादा है पी सेट में, है ना, अगर मान लीजिए सेट एस के किसी भी मेंबर या एलिमेंट से अगर ज़्यादा है पी सेट में एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा होगा पी के एलिमेंट, मतलब पी सेट के एलिमेंट, है ना। सेट एस सेट से इसको, चलिए एस सेट से इसको इस फिगर के अलावा, ये तो हम समझा दिए, इसको इस फिगर के अलावा आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए तो और अच्छा और बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस जो बनाना है वो इनफाइनाइट सेट बना लेते हैं, और जो कि बाउंडेड होगा, है ना। कैसे बना रहे हैं ज़रा समझिए, आइए। तो इस सेट एस में जो एक्स टाइप का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, और वो एक्स क्या होगा, मान लेते कोई एक मैंने सेट बनाया है सेट एस के लिए, 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। 2 जो है कि सेट एस का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 मेरा एलयूबी होगा, लिस्ट अपर बाउंड होगा। इसके बाद जो डॉट 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 दिया हुआ वो अपर बाउंड से है, और 1 से छोटा जो डॉट 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 दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में वो लोअर बाउंड से है, और 1 जो कि है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और 1 जो है कि सेट एस का मेंबर भी है, और 2 जो है कि सेट एस का मेंबर नहीं है, 2 से सब कुछ छोटा है, यानी कि सेट एस का एलयूबी लिस्ट अपर बाउंड हो गया। अब इसी सेट को देख करके आपको पी सेट बनाना है, क्या बनाना, पी सेट बनाना है। तो अब पी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पी कौन सा सेट बना रहे हैं। अब बात करेंगे कि पी मेरा कौन सा सेट होगा। तो इसी सेट एस को देख करके 1 से लेकर के 2, 1 क्लोज इंटरवल एंड 2 ओपन इंटरवल, इसी को देख करके मैं पी सेट बनाऊंगा, है ना, इसी को देख करके मैं पी सेट बनाऊंगा। तो पी में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे बताइए। तो 1 से छोटा भी आ सकता है, क्योंकि 1 से छोटा एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, नॉट एक्सीडेड एलिमेंट, है ना, कोई भी एक्सीडेड एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एक्सीडेड एलिमेंट नहीं होगा सेट एस का। 1 से अगर लेस देन का बात करेंगे तो कोई फाइनाइट एलिमेंट भी नहीं मिलेगा जो कि एक्सीडेड एलिमेंट होगा सेट एस का, है ना। तो 1 से लेकर के 1 से छोटा भी नंबर हम लोग उठा सकते हैं पी सेट के लिए, या फिर 1 से छोटा बहुत कुछ नंबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से डायरेक्ट उठा लीजिए सेट ऑफ पी के लिए, है ना। लेकिन हम लोग उतना दूर तक नहीं जाएंगे, है ना, कम का ही बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। अब पी सेट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो अब पी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पी कौन सा सेट बना रहे हैं। तो पी में हम लोग एक पी तो सेट बनाएंगे ही, तो पी बन कैसे रहा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेट इज पी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, है ना, पी में कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा। तो 1 से छोटा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा एक लिमिट रहता है कि भाई यहाँ तक ही जाएगा, मतलब सेट ऑफ पी में एक लिमिट है कि भाई यहीं तक जाएगा, है ना। मतलब कि इसका जो आगे की ओर है, राइट हैंड साइड की ओर है, तो वो सारा एलिमेंट सेट एस का नहीं ले सकते हैं, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि एक्सीड करेगा, है ना, तो उसी को हम लोग ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा। अब पी सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पी कौन सा सेट बना रहे हैं। तो पी में मेरा डॉट 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 लिख दिया, इसका मतलब हम लोग इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, है ना। हालांकि मैं अभी बोला था कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप ले सकते हो, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 -1, हालांकि सारा नंबर आ जाएगा, है ना, इधर वाला माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 -1, 0 भी आ जाएगा, है ना। अच्छा 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और 1.1 भी आ जाएगा, 1.2 भी आ जाएगा, और 1.21 भी आ जाएगा, और इसके बाद फिर नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए 1.2 तक जो है कि आप देख सकते, एक देखा जाए तो लग रहा है कि हाँ भाई कि ये फाइनाइट एलिमेंट्स
0 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस, 1 और 1.1 के बीच में 0.1 का डिफरेंस, और 1.1 और 1.2 के बीच में फिर 0.1 का डिफरेंस, और 1.2 और 1.21 के बीच में एक अलग टाइप का नंबर आ गया। आप देख सकते हैं एक अलग टाइप का नंबर आ गया, इसके बीच में और कम डिफरेंस हो गया। अगर मान लीजिए 1.3 रहता तो फिर हम लोग कहते हैं, फिर देखिए चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.1 का डिफरेंस है। तो लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंस क्या हो गया, बहुत घट गया है, बहुत घट गया है, 0.1 से भी लेकर के बहुत घट गया है ना। मतलब कि देखा जाए तो 0.01 डिफरेंस घट गया है ना, 0.01 डिफरेंस रह गया है ना, 0.01। अब पहले डिफरेंस था 2 अंकों के बीच में 0.1 का, अब देखिए 0.01 हो गया। तो मतलब इसके बाद वाला नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बाद हमको पता है कि इसके बाद जो है कि सेट ऑफ एस में 1.21 से भी छोटा, मतलब 1.21 के बाद भी जो बढ़ेगा और छोटा हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे कि 1.2 और 1.1 के बीच में 0.1 का डिफरेंस था, और 1.2 और 1.21 के बीच में 0.01 का डिफरेंस है, और इसके बाद फिर क्या होगा, 0.001 का डिफरेंस हो जाएगा, 00 डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो उस समय हो जाएगा 1.212, फिर होगा 1.213, फिर हो जाएगा 1.214। तो इस प्रकार से बड़ा छोटा हो जाएगा नंबर, और बीच में जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसी के वजह से ना, इसी वजह से जो है कि सेट ऑफ एस इनफाइनाइट बन पाता है। एक निश्चित दूरी तक वो क्या होता है कि फाइनाइट है ना, इसके बाद फिर वो एकदम क्लोज होते जाता है, इसी वजह से वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट वाला सेट एस के इनफाइनाइट वाले नंबर्स को नहीं लेना है जहाँ से वो इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक ना। तो मैं इसीलिए 1.21 तक ही मैंने लिया है सेट ऑफ पी में। तो P में हम लोग इधर कोई भी नंबर रख सकते हैं, इधर बोले तो लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए -1 रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उससे और भी लेफ्ट हैंड साइड में चल जाइए, रख सकते हैं। तो क्यों रख सकते हैं, क्योंकि P जो सेट बना रहे हैं वो एक ऐसे रियल नंबर का सेट बना रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सेट S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे। मतलब सेट ऑफ P में वैसा एलिमेंट हम लोग रखेंगे जो कि सेट S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे। इसका मतलब यही हुआ कि या तो ये एलिमेंट जो P में आना चाहते हैं एक्सीड करेगा ही नहीं, या अगर करता है एक्सीड तो सेट S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही करेगा। देखिए P के अंदर मेरा -1 है, P के अंदर मेरा -1 है ना, हाँ। और ये देखिए सेट S के किसी भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं -1 जो है कि सेट S के किसी भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो भाई करेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो सेट S का एलिमेंट है ही नहीं, वो तो सेट S के बाहर में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो एक्सीड कर नहीं रहा है। तो अगर एक्सीड नहीं भी कर रहा है तो भी वो सेट ऑफ P का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक्सीड करे तो फिर वो सेट ऑफ P का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होगा। अगर फाइनाइट ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे, सेट S के फाइनाइट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड करे सेट S का नंबर, तो वो नंबर्स सेट ऑफ P में हो सकता है, ठीक है। तो रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं समझ गए। तो करे इसका मतलब यही हुआ, या तो एलिमेंट एक्सीड करेगा ही नहीं, या अगर करता है तो सेट S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से करेगा। देखिए P के अंदर -1 है, सेट S के किसी भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो P के अंदर -1 रख सकते हैं, P के अंदर -1 रख सकते हैं। हम लोग 0 भी P के अंदर रख सकते हैं, है ना। 0 S के एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं 0 क्या सेट S में कोई है, नहीं है, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 भी कोई एलिमेंट से सेट S के कोई भी एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम लोग सेट ऑफ P में रख सकते हैं ना। 0 सेट S के एलिमेंट से एक्सीड नहीं कर रहा है, इसीलिए रख सकते हैं। तो नोट 1 को भी P सेट में शामिल कर सकते हैं। अरे भाई तो जान ही रहे, तो क्यों, थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ। 1 को भी P सेट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि 1 सेट के कितने एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट से, सेट S के कोई भी एलिमेंट से 1 एक्सीड नहीं कर रहा है, 1 एक्सीड नहीं कर रहा है। बट 1 जो है कि मेंबर है सेट S का, हालांकि नहीं भी होता तो भी वो शामिल हो जाता है सेट ऑफ P में, ठीक है। अब देखिए ना 1 से तो स्टार्ट हो रहा है सेट ऑफ S,
सेट एस तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई एलिमेंट से सेट एस के कोई एलिमेंट से कोई दूसरे एलिमेंट से 1 मेरा एक्सीड कर रहा है क्या? 1 मेरा बड़ा है क्या? नहीं ना। लेकिन 1.1 जो है कि 1 से बड़ा है, तो एक एलिमेंट से बड़ा हुआ 1.1। अब 1.2 जो है कि दो एलिमेंट से बड़ा है, खुद 1 से और दूसरा 1.1 से 1.2 मेरा बड़ा है। अब 1.3 अगर मान लीजिएगा बात करेंगे तो वो 1 से बड़ा है, 1.1 से बड़ा है, 1.2 से बड़ा है ना, मतलब 3 एलिमेंट से बड़ा है। लेकिन अगर आप 1.3 लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर देखिएगा तो धीरे धीरे उसके बीच में और क्लोजनेस बढ़ रही है। 1.2 के बाद 1.21 भी तो होगा, तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लोज होते जाएगा, एकदम धीरे धीरे क्लोज होते जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहीं से क्लोज होगा, हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा फिर धीरे धीरे क्लोज तो होगा ही। तो जहाँ से क्लोज होगा, जहाँ तक से ज़्यादा नज़दीक नज़दीक हो जाएगा, जहाँ से ज़्यादा इन्फिनिटी मतलब बनने का आसार होगा, तो वहाँ से वो पॉइंट को सेट ऑफ पी में नहीं रखेंगे। चलिए ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़िए। नाउ वी टेक, अब हम लोग टेक कर सकते, ले सकते 1.1, ये सेट एस का एक एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। 1.1 खुद 1 से एक्सीड कर रहा है। सेट एस क्या था? 1 से लेकर के देखिए तो जी 1 से लेकर के 2, 1 जो कि इंक्लूडेड मेंबर है सेट एस का, जबकि 2 मेरा एक्सक्लूडेड मेंबर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब काम आएगा अभी। 1.1 ये सेट एस के एक एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, इसीलिए पी मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड किया है ना। सेट एस के फाइनाइट एलिमेंट से एक्सीड किया मेरा 1.1, मतलब 1 एक एलिमेंट से एक्सीड किया, इसीलिए पी सेट का मेंबर हो सकता है। अब 1.2 ये जो है कि सेट एस के एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, तो कितने एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है बाबू? तो ये कितने एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है? तो 2 एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुद एक 1 और खुद एक 1.1, तो 2 एलिमेंट से एक्सीड किया, इसका मतलब ये भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, इसीलिए पी सेट का एलिमेंट हो सकता है। और जहां हमको पता ही नहीं चले कि कितना एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है, तो वो सब पॉइंट्स कौन सा होगा? वो सब जरूर इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। मान लीजिए ना, ऐसा मान लीजिए 1 से और 2 के बीच में है ना, 1 से 2 के बीच में है ना, तो 1 से 2 के बीच में आपका मान लीजिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 हुआ। अब इसके बाद फिर 1.91 हो रहा है, तो देखिए एक्सीड कर रहा है ना। अब 1.91 हुआ, फिर 1.92 हुआ, 1.93 हुआ, डॉट 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 1.999 हुआ, 2 को 9 हुआ 1.99, फिर ऐसा आएगा कि 1.991 होगा, फिर 1.992 होगा, फिर 1.993 हो गया, फिर डॉट 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 1.99999, 3 बार 9 हो जाएगा। तो इसके बाद धीरे धीरे पूरा एकदम क्लोज हो जाएगा, चिपक के जाएगा, बहुत सामने सामने रहेगा, बहुत सामने बहुत सारा नंबर मिलेगा, कम स्पेस में ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो वो इनफाइनाइट टाइम्स एक्सीड कर रहा है उसके पॉइंट्स, उसका अगला वाला पॉइंट उसके पिछले वाला पॉइंट से एक्सीड किया, तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्सीड किया? तो हो सकता है 10, 15 ऐसा नंबर से एक्सीड करेगा, और एक समय ऐसा आएगा तो कि पता ही नहीं चलेगा कि कितना नंबर से एक्सीड कर रहा है, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से एक्सीड करने लगेगा फिर। तो वो सब पॉइंट्स को हम लोग सेट ऑफ पी में नहीं रखेंगे, है ना। समझने की कोशिश कीजिए बाबू, ठीक है। आप लोग मैथमेटिशियन है ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है बाबू तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम हमेशा रेडी है आपका मदद करने के लिए, ठीक है। ये मदद क्या है भाई, हमको तो ये मेरा पैसन है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ना। ये मैथ्स पढ़ाना और पढ़ना है ना, ज़िंदगी का हिस्सा है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट है 1.21। तो 1.21 ये सेट एस के 3 एलिमेंट से बड़ा है। जैसे 1 से खुद बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1.1 से बड़ा है, 1.2 से, तो 3 एलिमेंट से बड़ा हुआ ना 1.21, तो 3 एलिमेंट से एक्सीड कर रहा है। अब 1.21 के बाद वाला हम लोग कोई भी एलिमेंट सेट ऑफ पी में नहीं रखेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो ना, अब 1.1 एनफ है बाबू, एनफ है, यानी कि सेट एस के फाइनाइट नंबर से मैक्सिमम फाइनाइट नंबर से एक्सीड कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर है जो कि सेट एस में, वो 1.21 तक ही है। इसके बाद फिर जो देखेंगे इसके बाद वाला, तो वो इनफाइनाइट होने लग रहा है, 1.21, 1.22, 1.23 इस प्रकार से इनफाइनाइट होने लग रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम होने लग रहा है ना। तो इसीलिए जो है कि हम लोग फिर उस सब को टेक नहीं करेंगे। यही मतलब हुआ, हम लोग सिर्फ यही तक छोड़ सकते हैं, मतलब 1.21 तक ही पी को ले सकते हैं, मतलब 1.21 तक ही जो नंबर्स होंगे सेट एस का, वहीं तक हम लोग पी में भर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा बाबू, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बोल दिया तो वही आपको मानना है, ठीक है।
तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कहा है। जैसे 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.9 डॉट 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 1.9 हुआ, फिर 1.91 है, फिर 1.92 है, फिर 1.93 है, डॉट 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 1.99 है। तो इस प्रकार से देखिए क्लोज होते जा रहा है, बहुत सामने सामने, बहुत कम स्पेस में बहुत नंबर ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 के बाद 1.1 दो डिफरेंस था 0.1 का, फिर 1.1 से लेकर के 1.2 0.1 का ही डिफरेंस है, 1.2 से लेकर के 1.21 का डिफरेंस, तो 0.01 का डिफरेंस, 0.01 का डिफरेंस है। इससे पहले 0.1 का डिफरेंस था, इसके बाद 1.2 के बाद 0.01 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस फिर घटते जा रहा है, घटते, बात समझिए, डिफरेंस घटते जा रहा है बाबू, घटते जा रहा है। तो वही बात है कि अगर 1.2 के बाद 1.3 है मान लीजिए सेट में, और इसके बीच में 1.21 होता है ना, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो फिर क्लोज होने स्टार्ट हो जा रहा है। तो क्लोज होने का पहला सीढ़ी अगर मिल जा रहा है जहाँ कहीं भी, तो वहीं पर आप स्टॉप कर जाइए, इसके बाद मत बढ़िए बाबू, मत बढ़िए, ठीक है, ये रूल है इसमें। तो जहाँ तक मेरा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वही एलिमेंट्स तक ही हम लोग सेट पी के लिए पिक करेंगे सेट एस से एलिमेंट को। तो अब देखिए फेयर वर्क है वो सब रफ था समझाने के लिए बाबू। अब आगे यहाँ पर देखिए सेट एस इज ए इनफाइनाइट सेट है ना, हुज सुप्रीमम इज एम एंड हेंस एम एक्सीड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ एस। ये मतलब क्या हो बाबू, मतलब तो एम मेरा क्या था, सुप्रीमम था, यानी कि जो सुप्रीमम एक्सीड करेगा, सुप्रीमम जो नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करेगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करेगा। नहीं सर समझ में नहीं आया, तो चलिए इधर समझिए। एम मेरा यहाँ पर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, एम मतलब तो लिस्ट अपर बाउंड, कैपिटल एम मतलब तो 2 है, तो 2 कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सीड करेगा। आप देखो ना बाबू, यहाँ पर देखो 1.91 हो रहा, फिर 1.92 है, फिर 1.93 है, डॉट 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 1.99 है, फिर डॉट 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 होगा है ना, फिर होगा आपका फिर 1.99 हुआ, फिर 1.991 होगा, फिर 1.992 होगा, डॉट 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 डॉट, फिर 1.999 999 होगा, फिर 1.999 999 फिर 1 होगा, फिर 1.999 999 फिर 2 होगा, फिर 1.999 999 फिर 3 होगा, डॉट 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 डॉट, फिर 1.999 हुआ ना, फिर अब 4 बार 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गजब का बढ़ रहा, गजब का है ना, गजब का बढ़ रहा, मतलब एक तरह से बहुत सारा नंबर्स मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो इनफाइनाइट नंबर से बड़ा कौन होगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर से एक्सीडेड एम होगा, मतलब कितना नंबर से बड़ा होगा एम, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट एस से मेरा एम बड़ा होगा, समझ रहे ना। तो S is an infinite set whose supremum is capital M and hence a capital M exceed an infinite number of members of set S। इसी वजह से मेरा जो है कि चूंकि इनफाइनाइट सेट है इसीलिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से मेरा M जो है कि बड़ा होगा, मेरा सुप्रीमम जो है कि बड़ा होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से मेरा सेट S का जो इस कैपिटल M है वो बड़ा होगा। समझे कि नहीं समझे। अब चलिए मैं आप सभी से मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 85 डी है ना, 85C था ये, 85D। वहाँ पर मैं इसके बाद वाला टॉपिक, मतलब इसके बाद वाला जो थ्योरी लिखना पड़ता है उसको बताऊँगा, कुछ उसमें भी रफ वर्क है वो भी बतलाऊँगा पहले, इसके बाद फिर फेयर वर्क में एंट्री करूंगा। जहाँ जहाँ फेयर वर्क आपको लिखा हुआ नजर आएगा, जहाँ जहाँ रफ वर्क नजर आएगा वहाँ पर वो चीज़ आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ नोट्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, वो आप उतार लीजिएगा। मैंने नोट्स ऑलरेडी दे भी रखा है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड मैथ्स जोन, आप सर्च कीजिए आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, मैथ्स में रुचि लगाइए, मैथ्स में नए नए खोज में रुचि लगाइए है ना, हायर मैथमेटिक्स पढ़िए, रिसर्च लाइन में जाइए, यही मेरी कामना है आप सभी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।